हेलो, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, मतलब इसका भी कोई रीज़न है जिससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कल हम लोग मतलब जैसे कि आप लोग को पता है आजकल जो है भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है और रोड ब्लॉक हर जगह-जगह पे रोड ब्लॉक हो रही है। और मैं टूर गाइड भी हूँ और टूर गाइड होने के साथ-साथ मैंने अपना खुद का एजेंसी मैंने खोल रखी है, ट्रिप विद माधुरी। मैंने जो खुद के नाम से स्टार्ट की है और परमिट वगैरह हर चीज़ हम लोग बनाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये ख़ास कारण यह है कि हमने 28 अगस्त को हमने एक मेजर है, अभी मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगी। आगे जाके कुछ बात ऐसी बढ़ती है तो मैं मतलब उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी। उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने हमसे पैकेज नहीं ली है। जो यात्रा होती है वो पैकेज नहीं लेती है और वैसे भी अगस्त का महीना चल रहा है और बरसात ज़्यादा होती है, तो उससे हम लोग अगस्त में कोई पैकेज वग़ैरह और यात्राएँ नहीं कराते हैं। और हमारी यात्राएँ जो है सितंबर 15 तारीख से होनी है। तो उनका कॉल आया कि हमें आदि कैलाश करना है, जो मेजर है उनका कॉल आया कि हमें आदि कैलाश यात्रा करनी है। फिर हमने उनको बताया भी कि इस टाइम ना परमिट बनते हैं और परमिट परमिट भी नहीं बनते हैं और आदि कैलाश यात्रा भी नहीं करवाते हैं इस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि मुझे जाना है तो जाना है। हमारी मैसेज में बात हुई है और जो मेरे साथ काम करता है ऑफ़िस में जो बैठता है उनसे बात हुई है। तो उन्होंने बोला कि हमें जाना है तो जाना है और फिर हमने सीधे उनसे बोला कि परमिट हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारा जो आदि कैलाश जो यात्रा है सितंबर से स्टार्ट होता है और परमिट वग़ैरह हम नहीं बना सकते और इश्यू भी नहीं कर सकते परमिट वग़ैरह। आप सबको पता है कि सितंबर से स्टार्ट होगी तो सितंबर में ही परमिट बनना स्टार्ट होगा। तो हमने बोला उन्होंने बोला कि मैं हाँ, इस रैंक से हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ कह के उन्होंने हमसे बोला। हमने बोला ठीक है, आप आर्मी के थ्रू से हैं तो आर्मी में हैं तो आप आर्मी के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। हमने ये बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हम अपना मतलब जाने के लिए आप हमारे लिए गाड़ी कर दीजिए। तो हमने उनसे ठीक है, हमने उनसे बोला कि हाँ, ठीक है, हम आपके लिए गाड़ी कर देंगे। तो उन्होंने कोई पैकेज वग़ैरह कुछ नहीं लिया। पैकेज में हमारा हर ज़िम्मेदारी हमारी रहती है, खाने से लेकर मतलब गाड़ी से लेकर खाने-पीने, रहने और परमिट की ज़िम्मेदारी और गाइड की ज़िम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो उन्होंने हमसे पैकेज वग़ैरह ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ़ उन्होंने हमसे बोला था कि गाड़ी के लिए बात कर दीजिए। तो हमने उनको गाड़ी भी दिखाई पहले, ओगला में मिले, तो उनको ओगला में हमने उनको गाड़ी भी दिखाई। जो मेरे साथ में जो ऑफ़िस में काम करता है, उन्होंने गाड़ी दिखाई बोलेरो। तो बोलेरो जब दिखाई तो उन्होंने बोला कि बोलेरो में नहीं हो सकता। तो हमने कहा ठीक है, तो आपको हम स्कॉर्पियो दिलाएँगे। हमारी बोलेरो में जो हमने रेट बताया था उनको 3 दिन का 20 से 21 हज़ार तक का। तो फिर 20 से 21 हज़ार तक का बताया था, फिर उन्होंने बोला इसमें तो हम इतने सारे लोग नहीं हो पाएँगे, वो लोग 5 लोग थे। फिर हमने उनसे बोला कि हम आपके लिए स्कॉर्पियो कर देते हैं। तो हमने उनकी जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, हमने स्कॉर्पियो करके दी, ड्राइवर और स्कॉर्पियो करके दी और हमारी बात हुई थी। आप लोग को पता है कि इस टाइम ऑफ सीजन है तो गाड़ियाँ भी ज़ाहिर-सी बात है कि सब लोग अपना कमाना चाहते हैं। उन्होंने हमसे बोला और हम लोग ये आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा कराते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि किसी ने हमसे बोला है, तो हम उनकी मदद करें, हेल्प करें। तो हमने उनको गाड़ी दिलाई। गाड़ी भी दिलाई। नॉर्मली हमने उनको रेट बताया था स्कॉर्पियो का वैसे तो 3 दिन का 3 दिन का 25 से 26 हज़ार स्कॉर्पियो का हमने ऊपर रखा था। उसके बाद हमने 25 से 26 हज़ार में
होता है। तो हमने उनको 22,000 में हमने उनको स्कॉर्पियो दिलाई 3 दिन के लिए। तो वो लोग सब आदि कैलाश करके भी आ गए, आदि कैलाश यात्रा भी करके आ गए और उन्होंने लेपू लेक लिपू लेक भी गए और लिपू लेक से मानसरोवर के दर्शन भी करके आए। और आपको ये भी मतलब कि आज के टाइम में, ये बरसात के टाइम में आप सबको पता है कि रोड कितने जगह ख़राब है और क्या है। और हमारी गाड़ी जिनको हमने भेज रखा था, तो ड्राइवर लेके आ गया जहाँ तक उनका रोड ब्लॉक था, वहाँ तक वो लेकर आया। तो उन्होंने हमको वहाँ से कॉल किया। तो पहले उन्होंने कॉल किया गुंजी से, तो मैंने उनसे बोला सर रोड तो ब्लॉक है, क्या करेंगे आप लोग? तो उन्होंने हमसे बोला कि नहीं, हमको मंडे तक किसी भी हालत में अपने वहाँ पहुँचना है और मेरी मंडे को मीटिंग है, तो मुझे किसी भी हालत में जाना है तो जाना है। तो हमने कहा ठीक है सर, तो रोड ब्लॉक है, देख लीजिएगा, इस टाइप का मैंने बोला। नहीं रोड ब्लॉक नहीं है, उन्होंने वहाँ से बोला कि नहीं रोड ब्लॉक नहीं है। तो हमने कहा सर रोड ब्लॉक है, इसीलिए हम झूठ क्यों बोलेंगे। मैंने ये भी बोला उनसे, उस टाइम तो मेरी खुद से बात हुई उनकी। तो उन्होंने बोला कि फिर ड्राइवर लेके भी आ गया जहाँ तक रोड ब्लॉक था। तो कल थी 3 जगह रोड ब्लॉक थी, तो ड्राइवर वहाँ तक लेके भी आया और हमारा ड्राइवर आगे रोड देखने के लिए, जहाँ से रोड ब्लॉक हो रही है वहाँ से आगे वो देखने के लिए गया। और उनका वहाँ से कॉल आ गया कि ड्राइवर हमको छोड़ के भाग गया। आप लोग खुद सोचिए, कोई अपना गाड़ी छोड़ के पत्थर के नीचे क्यों छोड़ के जाएगा? अपनी गाड़ी और लोगों का जान जोखिम में डाल के वो गाड़ी पर जहाँ पे पत्थर आ रहा है वहाँ पे छोड़ के क्यों जाएगा? और उनका कॉल आया खुद से, और वो सर लोग बता रहे थे कि लगातार, क्योंकि आप लोगों को पता है आदि कैलाश रोड में बोले या गांव में बोले या कहीं भी नेटवर्क इशू कितना रहता है, आप लोगों को भी पता होगा। जो आदि कैलाश जा चुके हैं या आदि कैलाश के गांव में रहते हैं या मतलब हमारे गुरी गर्भ्यांग जहाँ पे भी आप सब लोग, और जो बाहर से यात्राएं करने के लिए आते हैं उनको भी पता होगा, यात्राएं कर चुके हैं उनको भी पता होगा कि वहाँ नेटवर्क इशू कितना है। तो कल हम लोग गए थे, कल हम लोग, उन्होंने कहा कि गाड़ी हमें किसी भी हालत में चाहिए, तो हम लोग रोड ब्लॉक में पहुंच गए। उन्होंने का कॉल भी आया, उनका कॉल ये नहीं था कि हाँ हमें गाड़ी चाहिए, एक होता है कि इंसान का वो प्यार से बात करे। उन्होंने सीधे हमसे बोला गाड़ी हमारी किसी भी हालत में हमें चाहिए तो चाहिए, और लेट नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी गाड़ी को बुकिंग कर दी, तो हम सिर्फ गाड़ी वाला ही, मतलब जहाँ तक उसका रोड है। और उन्होंने ये बोला कि गाड़ी वाले ने हमको छोड़ दिया, गाड़ी वालों ने उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा था, क्योंकि गाड़ी वाला तो वहीं पे ही था और थोड़ा-सा आगे चला गया था जहाँ पे रोड ख़राब हो रही है, वो देखने के लिए गया था। और आगे से कोई गाड़ियाँ आ रही है, नहीं आ रही है, वो देखने के लिए चला गया था। उन सर को इतना था कि उनको पेशेंस, मतलब ये बिल्कुल ही नहीं था कि 1 मिनट भी वो, आप लोग भी पता है कि जब रोड ब्लॉक होती है तो जहाँ पे 2 मिनट लगना होता है चलने में, वहाँ पे 2 घंटे भी लग जाते हैं और 4 घंटे भी लग जाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। जिन्होंने सफ़र कर रखा होगा, जब रोड ब्लॉक होती है तो सफ़र कर रखा होगा तो उनको पता होगा। तो उन्होंने के मेन मुद्दा ये है कि उनको हमने गाड़ी भी प्रोवाइड कराई, और उनका कॉल आया कि हमें गाड़ी चाहिए तो चाहिए। और उनको हमने जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सकता है, हमने उनकी गाड़ी भी करवाई और दूसरी गाड़ी लेकर हम लोग यहाँ से भी गए। जब मैं वहाँ गई उनको लेने के लिए कुलागाड़, हम दूसरी गाड़ी लेकर भी गए। और जिन्होंने मुझे कल देखा होगा कुलागाड़ में, तो उनको पता होगा कि मैं गई या नहीं गई। और हम लोग गाड़ी लेके भी गए, हमारी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि हम इतने वो भी नहीं है, हमारा तो अभी स्टार्टअप है, अभी मैं काम कर रही हूँ। तो हमने गाड़ी की थी हमने दूसरों की, तो हमने उनको गाड़ी भी प्रोवाइड कराई। फिर मैं दूसरी, यहाँ से रोड ब्लॉक थी, जहाँ तक मेरे से हो पाता है हम वहाँ तक गए, हमसे जितना हो पाता है हम लोगों ने वहाँ जाकर पूरी मदद करने की कोशिश की। अब जहाँ पे 3 जगह रोड ब्लॉक है, तो हम वो थे जहाँ हम लोग खड़े थे, वहाँ से 2 रोड ब्लॉक और थी, फिर वो तीसरे रोड ब्लॉक के पास में थे।
तो उन्होंने कहा हम किसी भी कॉल करके उन्होंने बोला कि हम किसी भी हालत में हम यहाँ पहुँच जाएँगे, हम कैसे भी चल के भी आए, कैसे भी आए, हमें वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। कल धारचूला हमें पहुँचना ज़रूरी है और मंडे को मुझे ऑफ़िस में मेरी मीटिंग है, ये बोला। तो हमने कहा ठीक है सर, आपको गाड़ी मिल जाएगा और हम लोग यहाँ पर गोलाघाट गए और जैसे हम लोग गए, हमारा गाड़ी का टायर पंचर हुआ, फिर हम धारचूला आए, फिर हमने पंचर बनाया, फिर हम लोग गए। हमारे जाने के बाद भी सर लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे क्योंकि रोड ब्लॉक थी, तो आगे भी हम नहीं जा सकते थे गाड़ी लेकर और रोड ब्लॉक भी था और रोड साफ़ कर रहे थे। तो उन्होंने पुलिस वालों को भी कॉल किया। उन्होंने खुद बताया कि हमने पुलिस वालों को भी कॉल किया और पुलिस वालों ने भी बोला कि अ, सर काम चल रहा है, अभी सिर्फ़ आप लोग वेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप मतलब वेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने सीधे बोल दिया। तो उन लोग आए, फिर लगभग अंधेरा हो ही रहा था उस टाइम, सर लोग आए और मतलब जितना रोड ब्लॉक था उतना ही वो लोग चल के आए हैं। उसके बीच में जितना रोड ब्लॉक के बीच में जब गाड़ियाँ थी बीच में, तो वो लोग गाड़ी में ही बैठ के आए और उन्होंने गाड़ी में जो 4-5 लोग आए थे, उन्होंने गाड़ी का सिर्फ़ ₹500 दिया, गाड़ी वाले को। और वो हमसे बोल रहे थे कि हमने घर मतलब वो अभी मैं आगे बताऊँगी, वो उन्होंने हमसे क्या-क्या बोला। और आने के बाद फिर हम लोग जहाँ तक हमारा गाड़ी जाता था जा सकता था, हम वहाँ तक गए। फिर वहाँ तक आए सर लोग और सब लोग आए और हम लोग लेके आ गए धारचूला को, जहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर है, तो उनको वहाँ छोड़ना था। तो हम छोड़ने भी गए और उनके साथ एक गुंजी से एसएसबी के सर भी थे, तो हम उनको छोड़ने के लिए हमने उनसे बोला था कि सर हम उनका आपको छोड़ देंगे। तो सर से हमने बोला जो हमारे साथ जिन्होंने हमारी गाड़ी के लिए बोला था, तो हमने उनसे बात की कि सर पेमेंट के लिए बोला, तो उन्होंने कहा एक बार आप इनको छोड़ के आइए। तो सर से वो बात कर रहे थे और उन्होंने हमको किस शब्द से बोला, इन कार्टूनों से निपटना है। ठीक है? इन कार्टूनों से निपटना है। फिर मैंने सर से बोला, जब हम उनको छोड़ के आए तो सर से मैंने कहा, "सर हमसे बोला था क्या कार्टून?" तो हाँ, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने उनसे एडवांस भी नहीं लिए थे। ऐसा भी नहीं है कि हमने उनसे एडवांस लिए, क्योंकि हम लोग मतलब मोस्टली जब काम करते हैं तो एडवांस हम लोग पहले ही ले लेते हैं। तो उस टाइम हमने एडवांस नहीं ली थी, क्योंकि एक फ़ौजी था ना, फ़ौजी पे हम पे विश्वास था कि हाँ, वो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो मतलब ये सब चीज़ें सोच के ये हो रहा है कि मतलब चाहे फ़ौजी हो, चाहे सरकारी नौकरी वाला हो, वो गलत फ़ायदा उठाता है और मतलब ये चीज़ हमें उसमें पता चल चुकी है। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि कल क्या हुआ। उसके बाद हम वो सर को गुठी पहुँचा के आए। उसके बाद हम लोगों ने कहा सर हमारे पेमेंट, उन्होंने कहा कॉल पे बोला कि हमने बोला आप ऑनलाइन कर दीजिए। तो ऑनलाइन कर दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं आप इधर आइए। हमने कहा चलो ठीक है सर हम आते हैं। तो उन्होंने जहाँ पे वो रुके थे उन्होंने एक रूम पे हमको लिया। एक रूम के अंदर बुलाया और फिर हमको बिठाया, फिर हम बैठे। फिर उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली ये वो, मतलब हमने तो उनको पूरी आधी कैलाश जो यात्रा हमने बोली थी वो हमने उस गाड़ी से करवाई। अब रोड ब्लॉक हुई तो उसमें हमारी गलती है ना उनकी गलती है। रोड ब्लॉक हुई तो हमारी गलती है, किसकी गलती है? ये मुझे समझ में नहीं आया। जिस रोड ब्लॉक के दौरान उनकी मम्मी जिस ब्लॉक में वो चली होंगी तो उसमें वो फिसल गई होंगी। कि वो हमारे पास में तो थी नहीं कि हम उनकी हेल्प कर सकें, क्योंकि 2 रोड ब्लॉक और ऊपर थे जिसमें वो लोग सिर्फ़ रोड ब्लॉक में चल के आए और जहाँ पे नॉर्मल रोड था तो वहाँ पे वो लोग गाड़ी में ही बैठ के आए। क्योंकि ये चीज़ मतलब जो उनके साथ सर आए थे उन्होंने हमको बताई और हमने वीडियो भी बना रखा है इसका कि हाँ, हम लोग वेट कर रहे हैं और ये वाली गाड़ी पे बैठ के आए हैं। और फिर उन्होंने हमको सामने बिठाया और बहुत सारी चीज़ें भी बोली और गाली-गलौज भी किया। ड्राइवर को भी गाली-गलौज किया और जो गाड़ी के मालिक हैं उनसे भी, उनके लिए भी बहुत कुछ बोला है उन्होंने। जो चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, फिर भी हमने सोचा कि मतलब एक पोजीशन में है, मतलब आर्मी से है तो उनका रिस्पेक्ट किया जाए, तो हमने फिर भी कुछ नहीं बोला क्योंकि हम आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर थे।
तो हमने फिर भी हम चुप रहे। फिर हमने बोला कि उन्होंने अब रोड ब्लॉक हुई। स एक चीज़ आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, रोड ब्लॉक हुई तो हमारी गलती है या ड्राइवर की गलती है या ड्राइवर के जिस गाड़ी का मालिक है या उसकी गलती है? तो उन्होंने सीधे-सीधे हर चीज़, हर ब्लेम हम पे डाल दिया कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, आपका जो पेमेंट है हम बिल्कुल नहीं देंगे। जितना भी उन लोगों ने मतलब बहुत सारा इन्होंने मतलब अंदर जाके हमें टॉर्चर किया है और हमारे पेमेंट के लिए, और उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल रुपए नहीं देंगे ये सो। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हाँ, मतलब सर ऐसा मत कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसा वैसा हमारी जेब से गए हैं। और रोड ब्लॉक में जो थी ऊपर जो गाड़ियाँ गई थी उसका तो हमको पेमेंट भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ से धारचूला से दूसरी गाड़ी लेके गए उनके लिए। फिर यहाँ पंचर हुआ, फिर दोबारा धारचूला आए, फिर दोबारा गए। फिर उसका भी उनको कोई वो नहीं कि मतलब बिल्कुल भी वो नहीं कि हम उनके लिए गए। नहीं तो मतलब आप गाड़ी वालों को पता होगा कि जहाँ तक रोड ब्लॉक है, जहाँ तक वो है, तो उसके बाद रोड ब्लॉक के बाद हमारी ज़िम्मेदारी होती है या उस खुद यात्री की ज़िम्मेदारी होती है कि उसका पेमेंट कौन करेगा। उसके बाद तो पेमेंट जैसे कि हमारा तो जहाँ तक हमें पहुँचाना है, रोड ब्लॉक थी, तो वो गाड़ी वाला नीचे नहीं आ सकता था। क्योंकि पंख तो लगे नहीं थे, ज़ाहिर-सी बात है, पंख तो लगे नहीं थे कि गाड़ी वो उड़ाता और जहाँ पे रोड ब्लॉक हुआ था वहाँ से पार कराए और वो धारचूला पहुँचाए। ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ़ वो हमारी गाड़ी बुक करके लेके गए थे, हमारे पैकेज में बिल्कुल नहीं थे। फिर एक आर्मी के प्रति हमारा एक वो लगाव था जो हम उनको लेने के लिए गए। हर चीज़ हम मतलब जितना हो सके हम उनके लिए करना चाह रहे थे। लेकिन मतलब इतना चीज़ हमें पता चल गया है, किसी के लिए भला नहीं सोचना चाहिए, भला बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और हेडक्वार्टर के अंदर बिठा के हमको ये भी बोला कि जो उनके साथ जो लेडीज़ थी, जब हमने पैसों की बात की तो लेडीज़ भी बोलने लगी कि मैं वकील हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये। फिर मैंने सीधे सर उनसे बोला, मैम क्या आप हमें डराने की कोशिश कर रही हैं या क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी बातें हुई। फिर वो कह रही हैं कि उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि आप जब हम वहाँ गाड़ी में फँसे थे, मतलब रोड ब्लॉक में फँसे थे, तो उसके लिए आपने हमको वहाँ से निकालने के लिए क्या किया? जो रोड साफ़ कर रहे थे, उनसे क्या बात की, क्या रिक्वेस्ट की कि बताइए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, लैंडस्लाइडिंग जहाँ पे हुई है, मैं इतनी बड़ी पोजीशन में भी नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे रोड ब्लॉक जहाँ पे हो रही है, मैं उनसे बोलूँ कि रोड ब्लॉक साफ़ करो, ये करो, वो करो। ना मैं इतनी बड़ी पोजीशन में हूँ, ना मेरी हैसियत है, ना मेरा ये काम है। हमारा सिर्फ़ हम तो सिर्फ़ उनके साथ जो हमारा रोड रोड खोलते हैं, जो जेसीबी चलाते हैं, जो आगे है, हम उनको सिर्फ़ सपोर्ट कर सकते हैं और उनसे हम बात कर सकते हैं और उनसे हम ये कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्दी खोल दीजिए। और उन्होंने बोला कि तुमने हमारे वहाँ क्या बोलते हैं, रोड जब खराब हुई थी तो खोलने के लिए तुमने क्या किया? मतलब कितने जगह रोड ब्लॉक, आप सबको पता है कि कितने जगह रोड ब्लॉक हो रखी है, कितनी जगह क्या हो रखा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं या वो गाड़ी वाला क्या कर सकता है या गाड़ी का मालिक क्या कर सकता है या अदर इंसान क्या कर सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब भू-स्खलन हो रहा है, तो इसमें हमारी गलती है या गाड़ी वाले की गलती है या अदर इंसान की गलती है? तो उन्होंने ये सारा ब्लेम हम पे डाल दिया कि रोड ब्लॉक हुआ और हम रोड ब्लॉक में इतना चल के आए और इसमें तुम्हारी गलती है। कुल मिला के वो हर ब्लेम वो हम पे डाल रहे थे। और फिर हमने कहा सर, वो तो इतना मतलब इतना भी कह दिया हमने कहा सर ऐसे-वैसे। तो उन्होंने कहा हर चीज़ गिनाने लग गए कि ये सो। हमने रोड ब्लॉक से कुलाघाट से जो आगे रोड ब्लॉक था वहाँ से कुलाघाट आने तक वो उन्होंने हमको ये गिनाया कि वहाँ से हमारे 3,000 रुपए ये खर्च हुए हैं और ड्राइवर के हम अलग से 3,000 रुपए, हमारी सिर्फ़ नॉर्मली एक ही गाड़ी आदि कैलाश ओम पर्वत जो दिखा के उनको मतलब दर्शन करा के लाना था, हमारी 22,000 में बात हुई थी। और 22,000 में से फिर वो गाड़ी मतलब 22,000 में जो गाड़ी बात हुई थी हमारे, उसके पेमेंट नहीं हुए। और जो हम लोग दूसरे गाड़ी जो उनको लेने के लिए हम कुलाघाट गए, दूसरों की गाड़ी माँग के और तेल भरवा के लेके गए, उसका तो कोई मतलब कोई हिसाब ही नहीं है कि वो हम उसके लिए बात करें।
कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि हम उनके लिए गए और उन्होंने वो किया। बस उस दौरान, उस बीच में रोड ब्लॉक के दौरान उनकी मम्मी फिसली होंगी और थोड़ी-सी मतलब फिसली होंगी तो उनको चोट आई। चोट भी ज़्यादा नहीं आई थी, मतलब मतलब नॉर्मली फिसली है वो, और ऐसा भी खून आया या बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनको बिल्कुल ठीक है। और उसका ब्लेम भी हम पे डाल दिया कि ये तुम्हारी वजह से हुआ और तुम लोगों ने तुम्हारी वजह से हम टाइम से नहीं पहुँच पाए, और ये सो के हमको बोलने लग गए। हमने बोला मतलब फिर हमने बोला कि ऐसा, तो हमने पेमेंट के लिए बात की। हमने फिर भी बोला कि कुछ भी नहीं तो हमारा मतलब जो धारचूला से हम गाड़ी लेके गए उसका पेमेंट तो चलो उन्होंने, उसके बारे में तो मैं खुद बात ही नहीं किया हमने, चलो जो भी गलती हो गई है ठीक है। उसके बाद भी हमने हमने बोला कोई बात नहीं सर, आप लोग 18,000 रुपये कर दीजिए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे 18,000। तो ये कहने लगे कि हम 18,000 बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो उस दौरान हमने बोला सर हम ऐसा-ऐसा रिक्वेस्ट की, और उन्होंने उल्टी गालियाँ भी दी है और हमको धमकाने की भी कोशिश की है। और जो मेरे साथ में जो काम करता है उनसे तो डायरेक्ट बोला है। मतलब जब हमने उनसे पेमेंट की बात की तो उन्होंने सीधे-सीधे बोला है कि मार खाएगा या जाएगा। तो हम उस उसमें पहुँच गए थे कि मतलब हमको मेंटली टॉर्चर किया गया है उसके अंदर, उस हेडक्वार्टर के अंदर मेंटली टॉर्चर किया गया कल। और हम लोग पहुँच गए थे, हम लोगों को वहाँ से उनके क्वार्टर से 10 बजे के 10 बजे के आस-पास हम लोग इस हेडक्वार्टर से हम लोग बाहर आए हैं। और उससे पहले जब हमारा पेमेंट उन्होंने किया और हमको धमकाया, उसके बाद उन्होंने 12,500 रुपए, जबकि हमारी बात हुई थी सिर्फ़ एक साइड का, जो एक साइड मतलब आदि कैलाश, ओम पर्वत, धारचूला से धारचूला हमारी 22,000 में बात हुई थी। उसमें से भी उन लोगों ने 12,500 रुपए जीपे किया, गूगल पे किया। उसमें मतलब इतना सब उन्होंने हमको धमकाया, गाली-गलौच किया और धमकाया, मारूँगा मतलब मार खा के जाएगा ये। और जिनसे हमने गाड़ी ली, उस पर हम केस ठोकेंगे, केस भी करेंगे, ये भी बोल के गए हैं। और मेरे को ये समझ में नहीं आया कि एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, गाड़ी ड्राइवर हो या जो यात्रा करने के लिए आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए यात्रा के लिए आते हैं, या मतलब दूसरी जगह यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो बीच में रोड ब्लॉक होता है, तो इसमें गाड़ी वाले की गलती है या कॉन्टैक्ट जिनसे गाड़ी मतलब जिनके थ्रू गाड़ी की बात की है, उनकी गलती है, या ये जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो इसमें किसकी गलती है? हमारी, या उस गाड़ी वाले की, या प्रकृति की, जो जिस जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो हमको मतलब हमारा पूरा पेमेंट भी नहीं करके गए हैं, पूरा पेमेंट हमारा यहाँ तक कि हमारा जो हम उनको लेने के लिए गए, वो भी हमसे वो कर दिया, और हमारे मेंटली हमको टॉर्चर भी किया गया है। इसी वजह से कल हम लोग रात 10 बजे वहाँ से आए, उसके बाद हमने कॉल भी किया उनको, यहाँ से जिनकी हम गाड़ी लेके गए थे, उन्होंने भी कॉल किया, तो उनका कॉल भी रिसीव नहीं किया, और हमने कॉल किया तो हमारा कॉल भी रिसीव नहीं किया। इस बीच में हमारी क्या गलती है, ये मुझे समझ में नहीं आई। इतना सबक हमने सीख लिया है कि हमें एडवांस भी लेना चाहिए, और ये भी बोल रहे थे वो तो कि जितने वो आते हैं तो क्या आप बॉन्ड में लिखवाते हैं क्या? हम किसी को बुकिंग दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, तो हम सबसे, या पैसेंजर बैठ रहा है तो हम क्या उनसे बॉन्ड लिखवा के फिर हम गाड़ी में बिठाएँगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग यात्राएँ चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो आप लोग क्या गाड़ी मतलब बुकिंग में ले जाते हैं तो उनसे बॉन्ड लिखवाते हैं? ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो आप लोग बताइए हमें क्या करना चाहिए इस बीच में? इस मामले में क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए हमें। हम बहुत परेशान हैं, मतलब रुपए ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, फिर भी एक होता है कि हाँ, चलो हमारे रुपए तो उन्होंने मारे ही मारे, लेकिन हमको मेंटली टॉर्चर भी किया गया है उधर। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और क्या करना चाहिए? हो सके तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उस मेजर मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ अभी।
हो सके तो मतलब मैं अगली वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं उनका पूरा नाम मैं पूरा मेंशन करूँगी, क्या है उनका नाम और वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, सब चीज़ बताऊँगी। लेकिन वो इतने मेजर रैंक में होने के बाद भी उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया।